Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. कभी कभी तो यूं ही छलक पड़ती हैं आंखें, उदास होने का सबब नहीं होता। वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार यहाँ आ रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, आप नुकसान में नहीं रहेंगे। दूसरी और तीसरी रिक्वेस्ट, नंबर 2 रिक्वेस्ट ये है कि मैंने एक वीडियो बनाया है कि ये डेना वाइट और स्पेशली यूएफसी और स्पेशली डेना वाइट कैसे मीडिया को कंट्रोल करते हैं वो भी देखेगा। और एक वीडियो बनाया है मैंने कि यूएफसी फाइटर्स को कितनी कमाई होती है, कैसे पैसा मिलता है, ठीक है, किस किस चीज़ के लिए पैसा मिलता है और वो जाता कहाँ पे है। ठीक है, बाकी सारी दुनिया ये बताएगी आपको कि इतने 100,000 मिल गए और 100,000 मिल गए, ये सब बकवास बातें हैं। ये बेस इनकम है जिसका असली कमाई से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे यूएफसी वेगस 50 के बारे में। ये इवेंट अपने आप संडे को सुबह देखने को मिलेगा और जहां देखते हैं आप वहीं देखने को मिलेगा। ये इवेंट सबकी नज़र से थोड़ा सा लोग इसके बारे में कम ही बात कर रहे हैं क्योंकि अभी 272 से उभरे हैं हम, राइट। और कभी पेपर व्यू के बाद जो होता है ना, एक काइंड ऑफ टाइम आता है पेपर व्यू या फिर कुछ भी बड़े इवेंट के बाद होता है। जैसे कि आपके यहाँ शादी अगर होगी, बड़ी इवेंट होगा कोई, तो उसके बाद 3-4 दिन के लिए आप कोई और काम भूल जाते हैं। ठीक वैसे ही ये इवेंट हम सब भूल गए हैं, बट ये इवेंट है, इसी संडे को है, अमेरिका में सैटरडे को है। ठीक है, हम इसकी 3 फाइट के बारे में बात करेंगे क्योंकि आपका समय भी इम्पोर्टेंट है और मेरा भी। सबसे पहली फाइट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है फाइट को मेन इवेंट के पहले जो फाइट होगी वो है सौदिक यूसुफ वर्सेस एलेक्सिस अरेस के, राइट। सादिक जो है हद से ज़्यादा टैलेंटेड आदमी है, इतना टैलेंटेड आदमी है कि मेरा मानना है कि अगर वो ईमानदारी से मेहनत करेगा, डिसिप्लिन उसमें होगा, तो चैंपियन भी बन सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बनेगा, पर बन सकता है, राइट। टॉप 10 में जितने भी लोग होते हैं ना दोस्त, उन सब के पास उतना ही टैलेंट होता है जितना चैंपियन के पास होता है। अब चैंपियन के पास भी उतना ही टैलेंट है और उसके पास, उन सब के पास उतना ही टैलेंट है। तो चैंपियन में और बाकी 9 में ये फर्क होता है कि चैंपियन में विल पावर होती है, डिसिप्लिन होता है और एम्बिशन टू स्टे देयर होती है। ठीक है, हाँ, तो सौदिक यूसुफ ना बन सकता है। एलेक्स सारेस जो है वो धीरे धीरे बेहतर हो रहा है, बट अभी इतना बेहतर नहीं हुआ है कि वो सादिक को हरा दे। ठीक है, अब इकलौता इशू जो सादिक के साथ यहाँ पे आ सकता है कि वो काफी समय से फाइट से थोड़ा दूर है, तो हो सकता है रेगुलस जैसी कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, अगर वो प्रॉब्लम होगी भी तो मेरे ख्याल है सादिक को जीतना चाहिए, और अगर नहीं होगी तो भी सादिक को जीतना चाहिए। ठीक है, अगली फाइट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मार्लिन मोरायस वर्सेस सॉन्ग युडोंग, राइट। सॉन्ग युडोंग, मार्लिन मोरायस पहले मार्क हेनरी वाले कैंप से आता था, बट अब मेरे ख्याल से कैंप चेंज कर दिया है उसने। वो न्यू जर्सी छोड़ के मियामी चला गया, सॉरी फ्लोरिडा चला गया है। वहीं सॉन्ग युडोंग तो आपको पता है यूराया फेवर के अल्फा मेल कैंप से आता है। ठीक है, इन दोनों का कैरियर अलग अलग ट्रेजेक्ट्री में जा रहा है। जहां सॉन्ग युडोंग का कैरियर ऊपर जा रहा है, वहीं मार्लिन का कैरियर नीचे जा रहा है। ठीक है, अगर 1.5 साल पहले ही हम घड़ी को पीछे करते हैं तो मार्लिन मोरायस अपने कैरियर के टॉप पर था। ठीक है, पर सहूटो के बाद, जो सहूटो की फाइट के बाद उसका कैरियर नीचे आना चालू हो गया। अब आप में से कुछ कह सकते हैं कि आखिर वो सहूटो की फाइट के बाद भी तो उसने किंग ऑफ रियो को हराया, बट वो फाइट मेरे ख्याल से किंग ऑफ रियो ही जीता था। ठीक है, जोसे ऑल्डो ही जीता था। ठीक है, तो लगातार फाइट हार रहा है। अब हमें अपने आप से ये सवाल पूछना होगा मार्लिन मोरायस के बारे में कि क्या ये लड़का टैलेंटेड है? बिल्कुल है। क्या ये केपेबल है? बिल्कुल है। क्या ये फाइट जीत सकता है? बिल्कुल जीत सकता है। पर क्या ये फाइट जीतेगा? आई डोंट नो। तो क्या कारण क्या है? फिजिकल तो कोई कारण नहीं है, मेंटल कुछ कारण है दोस्त इसके साथ, उस वजह से ये अभी सफर कर रहा है। ठीक है, आउटकम अगर इस फाइट का देखा जाए तो अगर सॉन्ग युडोंग जीतता है तो
अभी तक की उसके कैरियर की सबसे बड़ी विन होगी, राइट। हो सकता है टॉप 10 में जगह बना ले। अगर हारता है तो वापस से गिनती चालू, आप लाइन में पीछे चले जाओ और फिर से जीतना चालू करो। मार्लन मोरायस अगर ये फाइट जीतता भी है तो मुझे नहीं पता कि उसके कैरियर के साथ क्या होगा। मुझे इस बात का डर है कि मार्लन मोरायस के जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा यूएफसी उसको निकाल देगी, ठीक है। और अगर हारता है तो फिर तो कोई चांस ही नहीं बचे, राइट। अब इस फाइट के बारे में मेरा माइंड कहता है कि सॉन्ग यडोंग को जीतना चाहिए, दिमाग ये कह रहा है, दिल ये चाहता है कि मार्लन मोरायस भी जीते, बट दिल भी यही कह रहा है कि सॉन्ग यडोंग को जीतना चाहिए। और ये फाइट इतनी अलग अलग नहीं है जितनी लोग समझ रहे हैं। टैलेंट का अगर मामला करें ना तो टैलेंट के मामले में मार्लन मोरायस को ही ये फाइट जीतना चाहिए, बट पिछली कुछ और परफॉर्मेंस देखने के बाद ये लग नहीं रहा है कि ऐसा होगा, ठीक है। अगली फाइट है मेन इवेंट, जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मेन इवेंट है आपका थियागो सांतोस वर्सेस मागोमेड अनकालाएव, ठीक है। इस फाइट के बारे में कुछ भी फाइट बताए हैं, इससे पहले मैं बताऊंगा कि ये जो लड़का है अनकालाएव, ये एक दिन चैंपियन बनेगा। मेरा मानना है कि आज इसमें टैलेंट है कि वैसे टॉप 7 है मेरे ख्याल से, अपने नीचे 6 को हराने की टैलेंट रखता है, ठीक है। टैलेंट रखने भर से सब कुछ नहीं हो जाता है, उस टैलेंट को होन भी करना पड़ता है, और फिर मैंने आपको बताया कि डिसिप्लिन और एम्बिशन एंड विल सब कुछ चाहिए होता है। हाँ, तो इस फाइट के बारे में बात करते हैं, भाषण समाप्त करते हैं। इस फाइट के बारे में ये है कि देखते हैं अनकालेव जो है वो 7 फाइट की विनिंग स्ट्रीक में है। पॉल क्रेग से हारा था वो, आज विश्वास नहीं होता कि वो पॉल क्रेग से हारा था, बट पॉल क्रेग से हारा था। उसके बाद ये 7 फाइट लगातार है, अगर इस फाइट को जीतता है तो 8वीं फाइट होगी। नंबर 6 रैंक है मेरी उसके ख्याल से उसके खिलाफ। और सैंटोस जो है वो भी 3 हार के बाद जॉनी वॉकर की विन के साथ आ रहा है, नंबर 5 रैंक है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कर छोड़िए कि वो नंबर 5 रैंक क्यों है। क्या ये फाइट अनकालाएव जीत सकता है? बिल्कुल जीत सकता है। क्या ये फाइट सैंटोस जीत सकता है? बिल्कुल जीत सकता है, ठीक है। अभी करंटली मेरा मानना है कि सभी ये मान के चल रहे हैं कि अनकालाएव इस डिवीजन का बहुत बड़ा फाइटर होने वाला है। वहीं सांटोस के बारे में हमारे दिल में ये फीलिंग है कि सांटोस जो है ना अब अपना कैरियर का ढलान पे है, अब वो नीचे जाना चालू कर दिया, ठीक है। अनकालाएव अगर जीतता है तो वो टाइटल पिक्चर में आ जाएगा, सीधे वो नंबर 4 पे जाएगा, ठीक है। और मेरे ख्याल से 4 के बाद जो नंबर 3, 2, 1 और अपना चैंपियन सभी के सब कोई ना कोई फाइट में बिजी है, तो उसके चांसेस हैं कि उसको टाइटल शॉट भी मिल सकता है नंबर 4 और 5 के बाद भी, ठीक है। अगर हारता है ना तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, 2 फाइट और जीतनी होगी उसको, वापस से टाइटल पिक्चर में आ जाएगा। सांटोस अगर वो जीतता है तो एक्चुअली वो उतना टैलेंटेड अब रह नहीं गया है जितना पहले था, बट फिर भी वो इतना बड़ा नाम है कि वो टाइटल पिक्चर में वापस से आ जाएगा, ठीक है। अगर हारता है, अगर सैंटोस यहाँ हारता है तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि वो कभी जिंदगी में दोबारा यूएफसी टाइटल के लिए फाइट नहीं करेगा, ठीक है। और तो और बेचारे के गेटकीपर बनने के चांसेस हैं, आप सभी को पता है कि गेटकीपर क्या होता है, ठीक है। अब फाइट के बारे में बात कर लेते हैं। अनकालाएव अच्छा फाइटर है, बेहतरीन रेसलर है, पर उससे भी ज्यादा एक बात जो हमको समझनी चाहिए कि अनकालाएव स्ट्राइकिंग में बुरा नहीं है, बल्कि शानदार डिफेंडिंग स्ट्राइकर है, राइट। बहुत अच्छा डिफेंस करता है स्ट्राइक में। मेरे ख्याल से 1 घंटे में 1 मिनट में सिर्फ 2 स्ट्राइक पड़ती है उसको, राइट। वो भी सिग्निफिकेंट स्ट्राइक की बात नहीं कर रहे, टोटल 2 स्ट्राइक पड़ती हैं। वैसे आपको बता दूं सिग्निफिकेंट स्ट्राइक और नॉर्मल स्ट्राइक में क्या फर्क है। जैसे कि हम ना अगर केज के पास किसी को लेके पुश करें, राइट, हमने ये आदमी को पुश कर दिया और ऐसे 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 करके मार रहे हैं, राइट, तो वो स्ट्राइक जो है वो सिग्निफिकेंट स्ट्राइक नहीं होती। वहीं अगर आप स्ट्राइक कर रहे हैं आप और कम से कम 1-1.5 फीट की दूरी होती है आपकी, और फिर वहां से आप जो भी स्ट्राइक कर रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट स्ट्राइक, ठीक है। तो आप समझ गए दोनों का मतलब। सिग्निफिकेंट स्ट्राइक का मेरे ख्याल से एम्पायर भी इसको मायने रखते हैं। खैर, तो ये जो सिग्निफिकेंट स्ट्राइक की बात नहीं कर रहे हम, नॉर्मल स्ट्राइक भी अनकालाएव को 2 ही पड़ती हैं पर मिनट, ठीक है। सांटोस के बारे में कई लोग कह सकते हैं कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर इन हैवीवेट, लाइट हैवीवेट डिवीजन, ठीक है। अनकालाएव उसका उल्टा है,
वो स्ट्राइकर बेहतरीन नहीं है बट सबसे कम स्ट्राइक लेता है। ये एक तरफ वो स्ट्राइकर है जो सबसे ज्यादा स्ट्राइक देता है, एक तरफ वो स्ट्राइकर है जो कम स्ट्राइक लेता है। क्या सांटोस ये फाइट जीत सकता है? इस बात पे कभी भी किसी आदमी को शक नहीं होना चाहिए कि सांटोस कोई भी फाइट जीत सकता है। सांटोस के पास वो पावर है कि एक घुसा पड़ता है और लाइट आउट। ठीक है, तो सांटोस जीत सकता है। मेरा दिल कहता है कि यह फाइट अनकालेव जीतेगा और अनफॉर्चुनेटली मेरा दिमाग भी यही कहता है कि यह फाइट अनकालेव जीतेगा। बाकी अगर सांटोस भी यह फाइट जीतता है तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आई लाइक थियागो सांटोस सो मच, है ना। थियागो सांटोस उन लोगों में से है जो कहीं भी चला जाएगा पर वो एक्साइटिंग फाइट करता है, तो वो हमेशा अपनी जगह बनाए रखेगा। ठीक है, मैं इस बात की उम्मीद तो नहीं कर रहा हूं, बट आई विश कि ये फाइट स्ट्राइकिंग में ही रहे तो अच्छा है ना। वैसे अनकालेव चाहेगा तो नीचे लेके जाएगा, और जैसे नीचे लेके जाएगा तो मेरे ख्याल से उसके बाद कुछ ज्यादा चांसेस बन नहीं पाते। और उम्मीद है कि अनकालेव थोड़ा बहुत इमोशन दिखाएगा इसमें। ये बात अलग है कि इमोशन नहीं दिखाना चाहिए आपको फाइट में, फिर भी अगर दिखाएगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, अभी तक आपने देखा है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में क्लिक करिए, गाली देना है तो कमेंट सेक्शन में दीजिए, तारीफ करना है तो भी कमेंट सेक्शन में दीजिए, और मेरे चैनल की वीडियो देखते रहिए। ये चैनल, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बट मेरा जो कॉम्पिटिशन है, बिलीव इट और नॉट, वो चूतिया है। आई एम बेटर देन हिम, एक्चुअली आई एम बेटर देन ऑल ऑफ दोस कंबाइंड, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बेहतर इंसान हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं इन चूतियों से चाहता हूँ। मैं ये बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मेरे ऐसा नॉलेज शायद ही किसी के पास हो इंडिया में। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और इस बात की कोशिश कीजिएगा कि जब आप अपनी लाइफ में इन फाइट्स को देखते हैं ना, हर कोई फाइटर कहीं ना कहीं किसी न किसी स्ट्रगल से आया है, तो हम फाइट को एंजॉय करते हुए इनकी स्ट्रगल से अगर कुछ सीख सकते हैं तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए।